जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ जी ने रिज़ाइन दे दिया था। मॉनसून सेशन के पहले दिन ही 21 जुलाई को उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था। अब उसके बाद हमें करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है उन टॉपिक्स को देखना, खास तौर पे पॉलिटी में भी, जो आपका सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन और करंट अफेयर्स को जोड़ता है। तो आज हम लोग, आप यहाँ पर देख रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट को हम लोग डिटेल में देखेंगे। अब यहाँ पर जितने भी आर्टिकल्स आप लोगों को दिख रहे हैं, एक बार इनको अच्छे से आप समझ लीजिए। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक में जाके आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। पूरी चीज़ें आप लोगों को याद हो जाएंगी। पहले आप यहाँ पे समझ लीजिए। सबसे पहली बात है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से अनुच्छेद या आर्टिकल लिखे हुए हैं। तो आर्टिकल 52, जो आर्टिकल 52 है, वो आपका बताता है कि हमारे देश में एक राष्ट्रपति होने चाहिए। जो आर्टिकल 63 है, वो बताता है कि हमारे देश में एक उपराष्ट्रपति होंगे। तो आर्टिकल 52 क्या बताता है? राष्ट्रपति होंगे। आर्टिकल 63 11 जोड़ लीजिए 52 में, तो क्या बताता है? उपराष्ट्रपति होंगे हमारे देश में। अब यहाँ देखिए, अगला जो आर्टिकल है, आर्टिकल 64 या आर्टिकल 89 क्लॉज 1। जब आप पार्लियामेंट के टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आर्टिकल 79, अनुच्छेद 79 क्या बोलता है? कि संसद का गठन होगा। उसमें साफ साफ ये बात लिखा हुआ है कि संसद का मतलब है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि संसद के दोनों सदन, राष्ट्रपति, आप इन तीनों को मिला देते हैं, तब आपका संसद तैयार होता है, पार्लियामेंट तैयार होता है। आर्टिकल 79 ये बोलता है। आर्टिकल 80 और आर्टिकल 81, राज्यसभा और लोकसभा का जो कंपोजिशन है, कितने मेंबर होंगे, ये सब जानकारी आपको आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में, आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में पता चलता है। वहीं पर आप आर्टिकल 89, अनुच्छेद 89 जब आप पढ़ेंगे क्लॉज 1, तब आपको ये पता चलेगा कि उपराष्ट्रपति जो वाइस प्रेसिडेंट है, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा के, यानी कि पदेन सभापति हैं। ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का क्या मतलब हुआ, या पदेन सभापति का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति के पद पर चुने जाएंगे हमारे देश में, जिनको भी आप वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट करेंगे, वो अपने आप राज्यसभा के चेयरमैन नियुक्त हो जाएंगे। अपने आप राज्यसभा के चेयरमैन मान लिए जाएंगे। अलग से राज्यसभा के चेयरमैन के पोस्ट के लिए आपको इलेक्शन नहीं कराना है या किसी को नहीं चुनना है। ये होता है पदेन अध्यक्ष का मतलब। किसी भी पोस्ट पे मान लीजिए कोई व्यक्ति बैठा और आपको पता चल जाए वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, इसका मतलब उस पोस्ट पे रहने की वजह से वो दूसरे जगह का अपने आप चेयरमैन बन गया। अब अगले आर्टिकल पर आते हैं, आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 क्या बोलता है? अनुच्छेद 65 बोलता है कि जब भी उपराष्ट्रपति किस किस सिचुएशन में राष्ट्रपति की तरह कार्य करेंगे, तो ये आपका अनुच्छेद 65 आर्टिकल 65 बोलता है। हम डिटेल में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उपराष्ट्रपति न्यूज़ में थे, अभी भी न्यूज़ में हैं। तो आप मान के चलिए कि यूपीपीसीएस में या कोई और भी एग्ज़ाम आपको देना है, तो वहाँ पर आपको इन आर्टिकल्स में से, अनुच्छेद में से सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद आता है आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 क्या है? इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 66 क्या है? इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। मतलब उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है, वो आपका आर्टिकल 66 है। आर्टिकल 66 के क्लॉज 2 में क्या लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति जो भी बनेंगे, ना वो विधायक होने चाहिए, ना वो सांसद होने चाहिए। यानी उपराष्ट्रपति जो भी व्यक्ति होगा, ना वो सांसद होना चाहिए, ना विधायक होना चाहिए। पिछली बार यूपी पीसीएस 2024 का जो एक स्टेटमेंट था, उसमें लिखा हुआ था कि राष्ट्रपति वो व्यक्ति होगा जो न कि सांसद होगा, न कि विधायक होगा। तो वो आर्टिकल 59 क्लॉज 1 में ये बात लिखी गई है। पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको अनुच्छेद पता होना चाहिए। इस बार आपको आर्टिकल के साथ चीज़ें पता होना चाहिए। उसके बाद आर्टिकल 66 क्लॉज 3 में क्या लिखा है? आर्टिकल 66 क्लॉज 3 में लिखा हुआ है, एलिजिबिलिटी है, पात्रता है। ये एलिजिबिलिटी या पात्रता के बारे में बताता है कि उपराष्ट्रपति कौन बन सकता है। अब देखिए, यहाँ पर सिटीजन में मैंने कुछ ऐसे ब्लॉक बनाया हुआ है। क्यों? यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। पहले देखिए, आप सिटीजन हैं, नागरिक हैं हमारे देश के, 35 साल की आपकी उम्र पूरी हो चुकी है, और राज्यसभा का मेंबर, यानी कि राज्यसभा का सांसद बनने के लिए आप क्वालिफाइड हैं, अब पात्रता रखते हैं, अहिरित हैं, तो आप बन सकते हैं उपराष्ट्रपति। ये 3 चीज़ें चाहिए। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन शब्द लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है सिटीजन बाय बर्थ। आप भारत के नागरिक कैसे हैं?
यहाँ पे जन्म लिए हैं तब हैं, या आपने नागरिकता ली हुई है यहाँ पर रहते हुए, इसके बारे में संविधान में वर्णन नहीं किया गया है। इसका मतलब आप यहाँ पर रह रहे हैं, आपके पास पहले दूसरे देश की नागरिकता थी, बाद में आपने भारत की नागरिकता ले ली, तो भी 35 वर्ष आपकी उम्र पूरी हो चुकी है और आप राज्यसभा का मेंबर बनने के योग्यता रखते हैं, तो आप उपराष्ट्रपति को चुनाव लड़ सकते हैं और उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर जब भी आपको फंसाना होगा कॉन्सेप्चुअल पार्ट में, तो वो यहाँ फंसाएंगे एग्जाम में कि सिटीजन बाय बर्थ होने चाहिए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए नागरिकता जन्म से होनी चाहिए, या आपने एक्वायर्ड किए बाद में भी नागरिकता ली है तो भी मान्य होगा। संविधान इस पर कुछ नहीं बोलता है, सीधा कहता है कि आपको सिटीजन होना चाहिए, बात खत्म। आर्टिकल 67 क्या बोलता है? टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति की पदावधि। पदावधि मतलब पद धन अवधि, कितने समय के लिए वो अपने पद पर रहेंगे, 4 साल, 5 साल, 6 साल। ये बात हमें कहाँ से जानने को मिलता है? आर्टिकल 67 से जानने को मिलता है। इसमें यह बोला गया है कि उपराष्ट्रपति 5 साल के लिए रहेंगे। बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ ये आर्टिकल है, अनुच्छेद है, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने अपना रिजाइन किसको दिया? हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया। हमारे राष्ट्रपति जी को उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया, रेजिग्नेशन दिया, और ये आर्टिकल 67A, या हिंदी में आप बोल सकते हैं 67 क, अनुच्छेद 67 क, इसमें त्याग या रेजिग्नेशन के बारे में बताया गया है उपराष्ट्रपति के लिए। आर्टिकल 67 क्लॉज बी, तो इसी आर्टिकल अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति जी ने त्याग पत्र दिया था राष्ट्रपति जी को। आर्टिकल 67 क्लॉज बी या 67 ख की बात करें तो पद से हटाना या रिमूव करने की बात है। उपराष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है तो राज्यसभा के जो सांसद लोग हैं वो लोग 14 दिन पहले एक नोटिस दे सकते हैं, और उस नोटिस के तहत 14 दिन पहले ये नोटिस दे सकते हैं, और उस नोटिस के तहत आपको, मतलब मान लीजिए उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है, तो हटाने के 14 दिन पहले अग्रिम नोटिस, एडवांस नोटिस देना पड़ेगा राज्यसभा के चेयरमैन यानी कि उपराष्ट्रपति को कि हम आपको हटाने जा रहे हैं, एक प्रस्ताव लाने जा रहे हैं। तो उनको 14 दिन का समय मिलना चाहिए ताकि वो अपने ऊपर कार्य कर सकें, वो देख सकें क्या प्रॉब्लम हो गई है, सिचुएशन क्या है, उनको मौका मिल सके अपनी तैयारी का, क्योंकि बड़ा पद है, ऐसे ही किसी को आप हटा सकते नहीं है। अब आप बात करते हैं आर्टिकल 68 यानी कि अनुच्छेद 68 के बारे में। देखिए आर्टिकल 68 किससे रिलेटेड है? जैसे ही उपराष्ट्रपति जी का पद खाली होगा तो आपको चुनाव कराना है। राष्ट्रपति के केस में संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ये बात क्लियरली बोलता है कि जैसे ही राष्ट्रपति का पद खाली होगा आपको 6 महीने के अंदर चुनाव करा लेना है। 6 महीने के अंदर चुनाव करा लेना है अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो रहा है तो। ये बात संविधान ने बड़े क्लियर और स्पष्ट तरीके से लिखी हुई है। प्रॉब्लम हो रहा है उपराष्ट्रपति के पद के लिए, और यहीं पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपका बनेगा। यहां पर है आर्टिकल 68 क्लॉज 2 यानी कि अनुच्छेद 68(2) क्या बोल रहा है? ये इलेक्टेड या निर्वाचित, जो उपराष्ट्रपति निर्वाचित होंगे उनके बारे में कह रहा है कि वो पूरे 5 साल तक के लिए होंगे, न कि बचे हुए समय के लिए। अब कॉन्सेप्ट समझिए। 2022 के अगस्त में हमारे उपराष्ट्रपति के तौर पे चुने गए जगदीप धनखड़ जी। जगदीप धनखड़ सर रिजाइन दे दिए 2025 में। अभी भी 2 साल उनके कार्यकाल का बचा हुआ था। अगर आप किसी को चुनाव के माध्यम से उपराष्ट्रपति नियुक्त कर देते हैं तो सवाल ये उठता है कि जो कार्यकाल का समय बचा हुआ था जगदीप धनखड़ जी का 2 साल, मान लीजिए 3 महीने बाद चुनाव किए तो कुछ 1.5 साल के आसपास का समय बचता है। 3-4 महीने के बाद चुनाव करा के किसी को उपराष्ट्रपति हम बनाते हैं तो 1.5 साल तक का उनका कार्यकाल बचा था जगदीप धनखड़ जी का। तो सवाल ये उठता है कि जो नए उपराष्ट्रपति होंगे वो जब से चुने गए हैं वहां से 5 साल पूरा रहेंगे, या फिर जो बचा हुआ समय था जगदीप धनखड़ जी का 1.5 साल का, उतने समय के लिए उपराष्ट्रपति होंगे। तो संविधान आर्टिकल 68 क्लॉज 2 अनुच्छेद 68 क्लॉज 2 में साफ साफ बोलता है कि उपराष्ट्रपति जो भी होंगे वो पूरे 5 साल के लिए बने रहेंगे अपने पद पर जब से उनकी नियुक्ति होगी, न कि बचे हुए समय के लिए जो पिछले उपराष्ट्रपति का कार्यकाल का समय बचा हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसको भी आप नियुक्त करेंगे उपराष्ट्रपति के पद पर अगले 4-5 महीने में, मान लीजिए चुनाव हुआ और आपने नियुक्त कर दिया, तो वो 2027 तक केवल नहीं रहेंगे, अगस्त तक, 1.5 साल तक जो बचा हुआ कार्यकाल था जगदीप धनखड़ जी का, बल्कि जब से वो नियुक्त हुए उसके 5 साल तक। तो जैसे मान लीजिए कि दिसंबर 2025 में हम मान लेते हैं कि कोई उपराष्ट्रपति बन गए, तो उनका कार्यकाल दिसंबर
2030 होगा। 2025 के दिसंबर से 2030 का दिसंबर, न कि दिसंबर 2025 से अगस्त 2027, जो कि बचा हुआ समय था जगदीप धनखड़ जी का। ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि पूरे 5 साल तक के लिए वो बनेंगे उपराष्ट्रपति, न कि बचे हुए समय के लिए। और आर्टिकल 68 क्लॉज 2 में क्या बोल रहा है, यहाँ भी कॉन्सेप्ट है, समझिए इस बात को। वैकेंसी को फिल करना है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है। राष्ट्रपति जी के केस में ये बात क्लियर लिखा हुआ है कि 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करा लीजिएगा अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो गया। लेकिन उपराष्ट्रपति के केस में नहीं बोला है संविधान ने कुछ भी, उन्होंने कोई समय दिया ही नहीं है। क्या शब्द यूज किया है, इलेक्शन जो है एज सून एज पॉसिबल, मतलब निर्वाचन यथाशीघ्र कराइए, बस खत्म। वहां भी एज सून एज पॉसिबल है। राष्ट्रपति के केस में भी लिखा है कि अगर वो पद खाली हो जाता है तो चुनाव या इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड, चुनाव आपको कराना है एज सून एज पॉसिबल, यथाशीघ्र तौर पे, लेकिन 6 महीने का समय नहीं गुजरना चाहिए। ये राष्ट्रपति के केस में बोला गया है। उपराष्ट्रपति के केस में क्या बोला गया है, एज सून एज पॉसिबल, बस कहानी खत्म। इसमें यह नहीं बोला गया है कि उपराष्ट्रपति के केस में भी जैसे ही वो पद खाली हुआ 6 महीने के भीतर चुनाव करा के नए उपराष्ट्रपति को आपको नियुक्त करना है, ये बात नहीं लिखा गया है। एक और चीज, उपराष्ट्रपति के पद खाली होने के बाद किसी दूसरे को उपराष्ट्रपति के तौर पर क्यों नहीं नियुक्त करने का कोई प्रावधान है संविधान में? कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात क्यों नहीं लिखी गई कि उपराष्ट्रपति का पद, वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट अगर खाली होता है तो फिर हम किसी दूसरे को वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर नियुक्त कर सकें? इसके बारे में तो कुछ भी नहीं लिखा गया है। इसके पीछे लॉजिक है। पॉलिटी रटने से ज़्यादा पूरा दिमाग और लॉजिक पे चलता है। उपराष्ट्रपति हैं कौन, उनका मेन कार्य है क्या? उपराष्ट्रपति दो कड़ियों के बीच को जोड़ने वाली एक कड़ी है। कौन कौन सी कड़ी? राष्ट्रपति का पद अगर खाली होता है तो हमारे पास कोई ऐसा उच्च पद का इंसान होना चाहिए जो राष्ट्रपति के पद को पूरा कर सके, उनके खाली पद को तब तक संभाल सके जब तक कि नए राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं आ जाते हैं। तो उपराष्ट्रपति जी वहां जाएंगे और उस पद को संभाल लेंगे। चलिए, ये काम समझ में आ गया। राज्यसभा का चेयरमैन भी तो अपने आप वो बन गए। आप यहाँ पर अभी क्या पढ़े हैं, आर्टिकल 64 या आर्टिकल 89 क्लॉज 1 में, कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है वो राज्यसभा के पदेन सभापति है। तो जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन गए वो अपने आप राज्यसभा के चेयरमैन बन गए। तो राज्यसभा का चेयरमैन अगर नहीं है, अब उपराष्ट्रपति नहीं है अपने पद पर, तो राज्यसभा का चेयरमैन का पद भी खाली हो गया, तो आप डिप्टी चेयरमैन भी तो पोस्ट सेलेक्ट करते हैं। आर्टिकल 89 में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा दोनों का वर्णन है, लेकिन आर्टिकल 64 में सिर्फ यही बात बोली गई है कि वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के। यही बात 89 क्लॉज 1 में भी बोली गई है, लेकिन उसमें 89 जो आर्टिकल अनुच्छेद है वो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन दोनों को डील करता है। तो राज्यसभा का चेयरमैन का पद खाली हो गया, जगदीप धनखड़ जी रिजाइन दे दिए, चेयरमैन का पद खाली हो गया, तो जिसको आपने डिप्टी चेयरमैन नियुक्त किया था उपसभापति, वो संभालेगा कार्यकाल सभापति का। तो अलग से उपराष्ट्रपति की जगह किसी को नियुक्त करने की जरूरत है क्यों? अब सवाल ये उठता है, दिक्कत क्या आएगी? उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो और उसी समय राष्ट्रपति का भी पद अगर खाली हो जाए, तब हमारे सामने संवैधानिक एक दिक्कत आएगी, क्योंकि राष्ट्रपति के पद पर निरंतरता बनी रहनी चाहिए। यही काम उपराष्ट्रपति वहां पर करता है। इसीलिए उपराष्ट्रपति के पद पर यहां बोला गया संविधान में, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके चुनाव कराओ, क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद खाली है। अगर राष्ट्रपति का भी पद खाली हो गया तो सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? केंद्र की सरकार कभी भी अल्पमत में आती है तो फिर किसको नियुक्त करेंगे आप प्रधानमंत्री? ये एक सिचुएशन है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। तो उसकी जगह संविधान ने प्रक्रिया बनाया कि राष्ट्रपति किसी को भी नियुक्त कर देंगे प्रधानमंत्री, और 6 महीने के अंदर उनको सांसद बन के अपनी सरकार को बहुमत साबित करना पड़ेगा और खुद भी सांसद बनना पड़ेगा। मान लीजिए वो सांसद हैं तो सिर्फ सरकार का बहुमत साबित करेंगे कि गवर्नमेंट उनकी मेजॉरिटी में है। अगर वो इंसान जो प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं वो भी सांसद नहीं है, तो 6 महीने के अंदर उनको भी सांसद बनना है, और राष्ट्रपति जी ने जो भी समय दिया होगा उस समय अवधि में, उस टाइम ड्यूरेशन में उनको अपनी सरकार को साबित करना होगा कि वो बहुमत में है। इसीलिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे देश में। तो अनुच्छेदों को सिर्फ रटना मत सीखिए, आप इन कॉन्सेप्ट्स को देखिए। इसका डायग्राम आप लोगों को मिल जाएगा, जैसे पिछली वाली क्लास का मिल गया था। अब इसको पढ़ने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में या एक बार आप इंग्लिश या हिंदी जो भी आपका मीडियम है उसको जाके ज़रूर पढ़िएगा। अब आप देखिएगा कि आपको चीज़ें कितना क्लियर तरीके से समझ में आएंगी। तो ये इम्पॉर्टेंट था एक जगह पर बताने का,
इसलिए ज़रूरत थी इस चीज़ की क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट न्यूज़ में है, हो सकता है एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आना चाहिए, बिल्कुल उम्मीद है क्योंकि पिछली बार गवर्नर न्यूज़ में थे तो 2024 के यूपी पीसीएस के सवाल में गवर्नर के ऊपर 4 आर्टिकल आया था, आर्टिकल 153, 154, 155, 156 करके ऐसे 4 आर्टिकल उन्होंने मैच द कॉलम में पूछा था और एक जगह और गवर्नर का उन्होंने सवाल पूछा था। तो गवर्नर में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, अभी जो एक पॉलिटी का वीडियो आया था कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 जो 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 है, वो किसी एक व्यक्ति को भी अलाउ करता है कि वो एक से अधिक राज्य का गवर्नर बन सके। और आर्टिकल 153 जो है, आर्टिकल 153, उसमें ये बात लिखी हुई है कि गवर्नर होना चाहिए हर राज्य के लिए और एक व्यक्ति, और ये भी लिखा हुआ है उस अनुच्छेद में, आर्टिकल 153 में, कि ये आर्टिकल, ये अनुच्छेद किसी एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्य का गवर्नर बनने के लिए, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए नहीं रोकता है। और ये क्लॉज उसमें ऐड किया गया था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत। तो उसी तरीके से यहाँ से भी आपको सवाल मिलना चाहिए। उपराष्ट्रपति जी के बारे में पढ़िए तो राष्ट्रपति जी के बारे में भी पढ़ लीजिए, राष्ट्रपति जी से जो जो रिलेटेड है यहीं पे आप रिवाइज कर सकते हैं। बाकी मैंने आप लोगों को ओवरऑल कॉन्सेप्ट बता दिया है। तो फिर करंट अफेयर्स का कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें हम लोग रिवाइज करेंगे, बस आप लोग पढ़ते चलिएगा, आप लोगों को बता देंगे। जैसे अगला जो वीडियो है वो इंडेक्स पर होगा हमारा, उसमें सिंपल डायग्राम के थ्रू जो भी हम लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, वो आप लोगों को बता देंगे। और इन्वायरमेंट साइंस टेक के कुछ पहले करंट अफेयर्स हम लोग ले लेते हैं, समझ लेते हैं उन चीज़ों को, और फिर हम लोग आगे बाकी जो पॉलिटी, आईआर और बाकी जो करंट अफेयर होगा वो हम लोग देख लेंगे। मेरी कोशिश होगी आप लोगों को मैप से बताने की, अगर भारत का मैप या कहीं पर भी कोई घटनाएं हुई हैं उससे भी बता देंगे तो आपके दिमाग में कम से कम वो चीज़ें रहेंगी। तो करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, जो स्टैटिक पोर्शन करंट से जुड़ा हुआ है उसे भी हम लोग देखेंगे। अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।